हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज है 11 जुलाई और जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो दोस्त इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं उनके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप इसका इंग्लिश वर्जन रीड कर लीजिएगा। साथ ही इंग्लिश की PDF भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए जो दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जो इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है नीचे, इसे दबाना ना भूलें। साथ ही जो घंटी बटन है इसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जो डेली के करंट अफेयर साथ ही जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल की वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे लास्ट वीडियो की जो क्विज थी हमारी उसकी, तो उसका राइट आंसर था झारखंड। जो भारत का पहला खादी मॉल स्थापित किया जा रहा है वो झारखंड स्टेट के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऐसे ही जो आज की वीडियो क्विज भी आपके लिए लास्ट में मिलेगी, वीडियो के लास्ट में उसका आंसर भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले जो आज की करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है? तो ये गुजरात सरकार ने किया है। देखिए जो गुजरात सरकार की जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसी के द्वारा ये अध्यादेश यहाँ पे जारी किया गया है। और इसके बाद जो यहूदी समुदाय के जितने भी गुजरात में रहने वाले लोग हैं अब उनको काउंट किया जाएगा अल्पसंख्यक के अंदर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? तो देखिए जो सुविधाएं अब तक जो अल्पसंख्यक लोगों को मिलती आ रही है यही सेम सुविधाएं अब मिलने शुरू हो जाएगी यहूदी समुदाय के लोगों को। यानी कि जितने भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, योजनाएं हैं, जो जो बेनिफिट्स इनको मिलता है अल्पसंख्यक लोगों को, सारे बेनिफिट्स अब इनको भी मिलने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐसा करने वाला गुजरात कोई पहला राज्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीसरा राज्य है ऐसा करने वाला। इससे पहले जो पश्चिम बंगाल है उसने इनको दर्जा दिया था अल्पसंख्यक के अंदर। और उसके बाद में जो महाराष्ट्र है उसने जो यहूदी समुदाय के लोग हैं महाराष्ट्र में रहने वाले उनको उसमें शामिल किया था अल्पसंख्यक के अंदर। तो ये यहाँ पे तीसरा राज्य है बन गया है गुजरात। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय में क्या है और कौन से लोग आते हैं। तो देखिए संविधान में अगर बात करते हैं तो संविधान में इनके लिए कोई स्पेशल परिभाषा नहीं लिखी गई है जो अल्पसंख्यक समुदाय है इसके लिए। लेकिन इसका जो यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है वो जो भाषा है, धर्म है, उसके आधार पर इस जो अल्पसंख्यक समुदाय है इसमें टोटल 6 धर्मों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें देखिए पहला मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है और पारसी है। ऐसे टोटल इनको मिला के 6 जो धर्म है इनको काउंट किया गया है अल्पसंख्यक के अंदर। तो यही यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चीन ने 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 एंड PAKTES-1A सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। ये किस राज्य से किस कंट्री से संबंधित सैटेलाइट हैं? तो ये है जो पाकिस्तान है इसी से संबंधित ये सैटेलाइट है। और ये दोनों सैटेलाइट पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन इनकी जो लॉन्चिंग की गई है वो की गई है चीन के द्वारा। यानी कि पाकिस्तान ने इनको लॉन्च करवाया है, चीन का जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसी के द्वारा ये लॉन्च किए गया है। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की कैपिटल आप सभी जानते हैं इस्लामाबाद है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो है पाकिस्तानी रुपया, यहाँ की करेंसी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में DIPP ने आसान कारोबार वाले राज्यों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें किस राज्य को पहला स्थान मिला है इस रैंकिंग में? तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसको इसमें पहला स्थान मिला है। देखिए DIPP की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और इसका इसी के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई थी आसान कारोबार की करने वाले जो राज्यों की लिस्ट है उसके अंदर। और इसमें आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिली है। सेकंड रैंक की अगर बात करते हैं तो सेकंड स्थान में इसमें मिला है तेलंगाना को, इसमें सेकंड रैंक मिली है। और जो थर्ड स्थान मिला है वो मिला है हरियाणा को। और चौथा स्थान इसमें मिला है झारखंड को। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। बात यहाँ पे देखिए DIP की करते हैं, DIPP की। तो इसका जो मतलब कि इसको गठन किया गया था, इसका वो किया गया था दोस्तों 1995 में इसका गठन किया गया था। ये आपको थोड़ा सा डेट ध्यान रख लेनी। फुल फॉर्म आपको पता चलेगी, ये इसकी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसकी फुल फॉर्म है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारतीय इतिहास में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले M वेंकैया नायडू
पहले सभापति बन गए हैं। यह समझौता किससे संबंधित है? तो ये समझौता है रवांडा कंट्री से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी सभापति जो है उसने समझौता किया है, किसी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए एम वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं अभी, और जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ने जो रवांडा है वहाँ की जो संसद है उसी के साथ ये समझौता किया है, और समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। जो अंतर संसदीय प्रणाली है दोनों की, उसको बढ़ावा देने के लिए ही ये समझौता किया गया है दोनों देशों के बीच में। देखिए रवांडा की हमने बात की है यहाँ पे, तो रवांडा की जो कैपिटल है वो है किगाली। किगाली यहाँ की कैपिटल है, यानी कि जो यहाँ की राजधानी है। और दूसरा यहाँ पे जिसकी जो मुद्रा है वो है रवांडन फ्रैंक। रवांडन फ्रैंक यहाँ की जो करेंसी है वो है। ठीक है, बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। एशियन विकास बैंक, जिसको इन शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं एडीबी, ने हाल ही में सोन नदी परियोजना के लिए $352 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। यह किस राज्य से संबंधित परियोजना है? तो ये है बिहार स्टेट से संबंधित परियोजना है। देखिए बिहार राज्य का जो शाहाबाद भोजपुर क्षेत्र है उसी के अंदर जो सोन नदी का जो पानी है वो रिसाव होता है, वहाँ पे इसके मरम्मत की ज़रूरत है, और उसी के लिए ये परियोजना सोन नदी परियोजना शुरू की गई थी। और उसी के लिए जो यहाँ पे एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है, इसके साथ ही समझौता किया है बिहार स्टेट ने। अब यहाँ पे इसकी परियोजना की अगर बात करते हैं तो इस परियोजना का जो टोटल बजट है वो है दोस्तों $503 मिलियन। ठीक है, $503 मिलियन है। लेकिन यहाँ पे जो इस विश्व बैंक के द्वारा जो यहाँ पे इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही है जो राशि, वो है टोटल $352 मिलियन। ये दोनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। टोटल बजट है इस परियोजना का वो है $503 मिलियन, और इसका जो विश्व बैंक जो एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो इसमें सहायता कर रहा है $352 मिलियन की। ठीक है, ये दोनों डेटा है अलग अलग। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एडीबी की हमने बात की है तो इसका फुल फॉर्म आपको पता चली गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जो एशिया की जितने भी कंट्रीज हैं, देश हैं, उनको आर्थिक विकास के लिए सहायता देने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस कंपनी द्वारा बेंगलोर मेट्रो के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये की गई है दोस्तों, जो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस कंपनी है, इसी के द्वारा ये बेंगलोर मेट्रो लिमिटेड है, उसको ये सहायता राशि दी गई है 200 करोड़ रुपए की। देखिए इन्फोसिस की अगर बात करते हैं तो ये भारत की ही एक ट्रेड कंपनी है, और इसके जो सीईओ है अभी प्रेजेंट में वो है सलील पारेख, जो है इसके सीईओ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, डेयर आई क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन ऑन कंटेम्परेरी चैलेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों जो हामिद अंसारी है, डॉक्टर हामिद अंसारी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है। रिसेंटली इसका जो है अभी लॉन्चिंग की गई है, और इसीलिए यहाँ पे ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम इसका ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं तो इस बुक में जो उल्लेख है वो है जो हामिद अंसारी जी हैं उनके लेखन और जो उनके भाषण है उन्हीं का इसके अंदर संग्रहित किया गया है, समावेश किया गया है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा फॉर्मेलिन का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है एक तरह से कैंसर कारक रसायन है, यानी कि एक तरह का रसायन है जिससे कैंसर का बनना होता है, कैंसर इससे बनता है। अभी देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पे जो चेन्नई है हमारे, चेन्नई के अंदर एक सर्वे मतलब कि एक सैंपल लिए गए थे, जो यहाँ की चेन्नई का जो फिश बाज़ार है, ठीक है, वहाँ पे सैंपल लिए गए थे, टोटल 30 सैंपल लिए गए चेन्नई के फिश बाज़ार में। ठीक है, उसमें से टोटल जो 11 सैंपल है उनमें फॉर्मेलिन पॉजिटिव पाया गया है, यानी कि फॉर्मेलिन की उपलब्धता पाई गई है। तो यही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इससे प्रभाव यही होता है कि फॉर्मेलिन से जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आँख है, गला है और जो त्वचा वगैरह है उसमें जलन उत्पन्न होती है, और साथ ही जो किडनी है, लीवर, उसके फेल होने की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है इसकी वजह से। तो ये यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा चर्चा में रहा था। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में द किस कॉन्सेंट
नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसकी लेखिका है, तो इसकी जो लेखिका है वो है हेलेन होआंग। हेलेन होआंग के द्वारा ही द किस कोसेंट नामक पुस्तक लिखी गई है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा दो नई योजनाओं जिसका नाम है ISCF एंड ISCI की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है, इसी के द्वारा इन दोनों नई परियोजनाओं का शुरुआत की गया है। जो पहली है ISCF और दूसरी है ISCI। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ISCF की फुल फॉर्म होती है इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोशिप, और दूसरा है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया स्मार्ट सिटी इंटर्नशिप। इन दोनों की शुरुआत अभी रिसेंटली की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस सरकार द्वारा करीब 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को हर साल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उसी के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसी के लिए ये योजना शुरुआत की गई है, जिसमें हर साल जो यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक है, लगभग 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पे मुफ्त में यात्रा करवाई जाएगी, तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय तथा विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, और विश्व की अगर बात करते हैं तो विश्व में दूसरे बन चुके हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विरोध में किसने नए साहित्य पुरस्कार का गठन किया है? तो ये किया है द न्यू एकेडमी के द्वारा नए साहित्य पुरस्कार का गठन कर दिया गया है। देखिए जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी जो यहाँ पे इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का, वो नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि जो यौन और जो शोषण का जो मामला यहाँ पे सामने आया था, उसी की वजह से इस साल का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो इस बार नहीं दिया जाएगा, उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो स्वीडन के लोग हैं, उस वहाँ के जो कुछ लगभग 107 लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, एक गठन किया, और उसका नाम दिया गया है द न्यू एकेडमी, और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, ठीक है, 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी देने की, वो हुई थी 1901 से। पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1901 के अंदर दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि गिरफ्तार के ज्ञापन और जमानत बॉन्ड में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा? तो ये किया गया है, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसी ने जारी किया है। जो भी कोई भी गिरफ्तार वारंट है या फिर कोई भी जमानत बॉन्ड है, तो उसमें जाति नहीं दिखाई जाएगी, और बिल्कुल उसको जो है जो दोषी है उसको उसके माता पिता के नाम पर पहचान दी जाएगी उसको। नेक्स्ट जो आज की क्विज है आपके लिए दोस्तों, वो है हाल ही में खबरों में रहा APTA का पूर्ण नाम क्या है? तो APTA का फुल फॉर्म जो भी है इसमें से वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका डिस्कशन हम करेंगे राइट आंसर का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की ये करंट अफेयर आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है प्लीज़ एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी ही नई नई वीडियो की अपडेट के लिए जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा अगर आपने नहीं दबाया अभी तक तो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।